नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर अब से कुछ देर पहले ख़त्म की है। अपनी सियासी कैरियर की अहम तरीन तकारीर में से एक है जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मौजूद बहरान का हल तजवीज़ किया, रोड मैप बताया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसके ऊपर PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका दस्तखत किए हैं। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जजेस की बहाली के लिए एक हल है जिसके खदोखाल उनके जहन में है। तो जजेस की बहाली को बाकायदा एक मसले के तौर पर उन्होंने एक्नॉलेज किया। इसके पीछे 3-4 महरकात हैं, क्विकली हम आपको बता दें। एक तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के लिए एक इंतहाई एम्बैरसिंग सिचुएशन डेवलप हो चुकी है कि हर तरफ से उनके ऊपर तनकीद हो रही है, लिबरल हल्के हों या ओपोनेंट्स हों, मीडिया हो, किसी भी तरफ से कोई खैर की खबर उनके लिए नहीं है। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज्यादा वरीज रही हैं। आज पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और इसके अंदर वो तमाम मामलात जेर बहस आए जिसकी वजह से ये मुल्क एक बहरान का शिकार है। पीपल्स पार्टी के लिए सियासी एम्बैरसमेंट यकीन बहुत बड़ी बन चुकी है। हम इस वक्त से और उनसे आज के दिन की सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर के ऊपर उनसे बातचीत हम नहीं करेंगे, लेकिन आज के दिन जो वाकयात हुए जिसके तनाजर में ये तकरीर हुई उसको हम जेर बहस लाएंगे। अजीम दलतानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाएगा कि इस वक्त जो हम माहौल देख रहे हैं पकड़ धकड़ का, पीपल्स पार्टी ने अपना कोई काबा तब्दील किया है, ये लोगों की तवक्कुआत वाबस्ता थी, वो गलत थी पीपल्स पार्टी? अब्दुल्ला साहब, मैं तो इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं कर रहा कि काबा हमने किसी और जगह पे रख दिया है। बात तो सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा की हो रही है कि अगर एक चीफ जस्टिस जो इस टाइम पे बिल्कुल एक पॉलिटिकल चीफ जस्टिस बन गए हुए हैं और उसी के ऊपर ही लड़ाई झगड़ा चल रहा है और दूसरा कोई और एजेंडा इसमें नहीं सामने आ रहा, तो ये बड़े मुझे इसमें अफसोस होता है क्योंकि हमारे मुल्क में तो 100 परेशानियां चल रही हैं। इस टाइम पे टेररिज्म की परेशानी चल रही है जिसके बारे में मियां नवाज शरीफ साहब ने आज तक कोई बयान नहीं दिया। इकोनॉमिक हालात हमारे बड़े खराब हैं जिसके बारे में कभी बयान नहीं आया। 100 हम अपनी बेहतरियां कर सकते हैं, चाहे एजुकेशन पे, चाहे हेल्थ में, चाहे हमारी तो इस टाइम मुल्क बहुत मुश्किल में फंसा हुआ है। मगर बड़ा अफसोस ये है कि हमारे एक वन पॉइंट एजेंडा पे हम काम करते हैं, वो है चीफ जस्टिस, जो इस टाइम पे नहायत पॉलिटिकल बन गए हुए हैं और जिनकी मैं समझता हूं कि कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो रीइंस्टेट हो जाएंगे। और अजीम साहब, कथा कलामी होती है। आप ये फरमा रहे हैं आपकी नजर में जो सियासी चीफ जस्टिस की हिमायत करेगा, पुलिस वाले दंदनाते हुए भले उसके घर में चले जाए, सारा दिन होता रहा। ये अंदर बिल्कुल मैं समझे मजबूरी के तहत होता है। ये कोई पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ये सेक्शन 144 नहीं आया। ये तो मुशर्रफ साहब के दौर में भी आया हुआ है, नवाज शरीफ साहब के अपने दौर में आया हुआ, हर एक के दौर में आया हुआ है। और खुसूसन हमें ये इस मौके के ऊपर टेररिज्म की सूरत को भी जरूर देखना चाहिए कि फर्ज करें कि इस तरह का जो इज्तिमा को बड़ा सा बनता है और उसमें कोई धमाका हो जाए तो हुकूमत तो उसकी जिम्मेवारी उठाने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो क्लियरली कह दिया है कि उसके अगर कुछ मामला केस होगा तो उसकी इंतजामिया पे केस होगा। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब उसका लेंगे, जिम्मेवारी उठाते हैं, या चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब उसकी जिम्मेवारी उठाते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम तो इसी बात पे हम फेस कर रहे हैं। लेट मी ब्रिंग इन सैयद इकबाल हैदर साहब जो हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। इकबाल साहब, ये फरमाइएगा कि जमहूरी निजाम में इस किस्म की पकड़ धकड़ जो है और ह्यूमन राइट्स को सस्पेंड करना, इसके ऊपर आपका नुक्ता नजर क्या है? ये जस्टिफाइड आपकी नजर में है या नहीं है, ये तमाम काम जो आज सारा दिन होता रहा? से पहले भी बेशुमार जुलूस जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने वकला के जुलूस की क़यादत की है और वो सियासी चीफ जस्टिस नहीं बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ जस्टिस है। और डोगर जो हैं वो तो ही इज द हायरलिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ही इज नॉट ए चीफ जस्टिस, ही इज नॉट ए चीफ जस्टिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इन व्हाट बेसिस यू कैन से दैट कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो पॉलिटिकल हैं और डोगर साहब बेचारे बड़े इंडिपेंडेंट हैं। हम देख रहे हैं उनकी इंडिपेंडेंस क्या है, रोजाना तमस्खुर उड़ा है जुडिशरी का। जिस तरीके के वकीलों को आपने जज बनाया है लाहौर में भी, जो नाम हम सिंध में सुन रहे हैं, वो साफ जाहिर है कि जुडिशरी को पर जो कुछ थोड़ा बहुत एतमाद था वो भी मौजूदा हुक्मरान उसको खत्म करना चाहते हैं। मुझे उस पर अफसोस है, लेकिन एक बात मैं आपको जोर देना चाहता हूं, ये दफा 144 की बेसाखी को इस्तेमाल करके मौजूदा जमहूरी हुकूमत अपनी साख को खो रही है। अवाम पर एतमाद करें,
बजाय इसके कि नौकरशाही के सहारे पर आप हुकूमत चलाएं। ये वकला का बुनियादी इंसानी हक है कि वो अपना राइट टू असेंबल, राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, राइट टू प्रोटेस्ट एंड राइट टू मूवमेंट, तमाम गारंटीड राइट्स है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और इससे इनहराफ करना एक मौजूदा जमहूरी आईनी हुकूमत अगर वो कहते हैं अपने आप को, तो फिर आइन की पासदारी करना भी उनका फर्ज है कि जो इकबाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी अजीम साहब ने हवाला दिया कि ये मजबूरी में ये काम होते हैं। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी की इस वक्त मजबूरी क्या है जिसकी वजह से ये इक़दामात उनको उठाने पड़ रहे हैं? कोई ऐसा माहौल बन रहा है जिसके अंदर ये करना ही पड़ रहा है, इसके अलावा कोई और आईनी और कानूनी चारा शायद ना हो? वुड यू एग्री विद दिस कंटेंशन कि हर काम जो है? देखिए, ऐसे कोई हालात नहीं। 2 साल का मुसलसल वकला की बेमिसाल जो स्ट्रगल है, जितने भी जुलूस निकले, जलसे हुए, एक शीशा भी नहीं, एक बल्ब तक नहीं टूटा। इतनी पुरअमन तहरीक पाकिस्तान की तारीख की बेमिसाल तहरीक है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए वकला ने एक अजीम किरदार अपनाया है कि इन वकला की तहरीक में बलूचिस्तान भी शामिल है, फ्रंटियर भी शामिल है, पंजाब भी और सिंध भी, और तो और कश्मीर के हमारे वकील भाई भी और कश्मीर के अवाम भी। क्या बात कर रहे हैं? इस वकला की तहरीक को जितनी तारीफें दुनिया भर में हुई हैं, पाकिस्तान का नाम और वकार इस वकला की तहरीक से बढ़ा है। और इस वकला की तहरीक में हमारी चेयरपर्सन शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा भी शामिल थी। उन्होंने भी इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए दुआएं दी और उनके बहाली के मुतालबा किया और उनके बहाली का अज़्म किया। उन्होंने बेनजीर भुट्टो साहिबा के अलावा यूसुफ रजा गिलानी वकला की तहरीक में शामिल थे। उस वक्त तो आपको इफ्तिखार चौधरी बड़े आपको अच्छे लगते थे। आज आप इफ्तिखार चौधरी को पॉलिटिकल नहीं, अपने शहरी रहमान साहिबा थी, लतीफ खोसो साहब भी थे, तमाम लोग थे, तमाम जमहूरियत पसंद। लेट्स गो टू अजीम साहब। अजीम साहब, अगर मुझे बोलने का मौका दीजिए। जी अजीम साहब, इक़्तिदार में आने के बाद लेट्स गो टू अजीम साहब। मौजूदा हुकूमत ने अपना साहब, मैं तो इकबाल हैदर साहब से सिर्फ इतनी एक बात पूछना चाहता हूँ। वक्त वक्त से सियासी फैसले भी बदलते हैं, आपकी वक्त की सूरत हाल भी बदलती है। मेरा सिर्फ सवाल जो मैंने पहले आपसे किया है कि जो मुल्क दुश्मन लोग हैं, जो टेररिज्म की, जो इकबाल हैदर साहब ने कहा जी बड़े हालात साजगार हैं और कोई ऐसी परेशानी नहीं है। आपने श्रीलंकन टीम का भी सूरत हाल देखी। अब उसमें मुझे बताएं कि अगर जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो इसको मौका लेते हुए इसमें कोई शैतानी कर जाए, कोई हादसा पेश हो जाए, कोई खुदा ना खास्ता बम धमाका हो जाए, तो उसकी जिम्मेवारी कौन उठाता है? मुझे तो सिर्फ ये इसका जवाब दे दें। अजीम साहब, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ तो बड़े वसूख से कि अजीम साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि हुकूमत की तरफ से ये लोगों की सलामती के लिए ये काम हो रहा है, लेकिन पुरअमन एहतजाज का हक तो आइन ने दिया हुआ है। और फिर एक पीपल्स पार्टी जैसी लिबरल पार्टी जिसकी इतनी बड़ी तारीख है, ये ताले आजमाओं वाले हथकंडे क्यों इस्तेमाल करे, क्यों अपने इमेज को वो बट्टा लगाए? इसकी वजाहत क्या है? तले साहब, मेरा तो सवाल वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि इसका जवाब मेरा ख्याल है ना आपके पास है और ना इकबाल हैदर साहब के पास है। इसका जवाब वहीं का वहीं रह गया कि जिम्मेवारी कौन उठाता है। बाकी तो अगली बात तो आपको बिल्कुल बातचीत है कि मजबूरन हमें ये हालात करने पड़ रहे हैं और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम किसी किस्म की सख्ती करें। हम तो आपको पता है कि हम खुद कितने लिबरल हैं, हमने आज तक मीडिया में किसी किस्म की कोई सख्ती कभी नहीं की, जबकि प्रीवियस टाइमों में क्या क्या चीजें होती थी। हम तो मीडिया के साथ पूरा साथ साथ चलते हैं और उनको इनकरेज करते हैं। और मजबूरन जो वक्त ये आज का हमारा नाजुक वक्त आया हुआ है, काश के हम लोग और चीजों पर भी कॉन्सेंट्रेट करते। मैं तो चौधरी इफ्तिखार साहब से कि ये जो मुहिम वो चलाए हुए हैं, मैं आपके प्रोग्राम में उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर एक बंदे के नाम पे ये पूरा मुल्क डूब रहा है, आपकी बड़ी सियासी जमातें लड़ रही हैं, आपको कल अभी नजर नहीं आ रहा कि कल क्या होने वाला है, और एक बंदे के नाम पे, क्योंकि बाकी तो सारे जजेस बहाल हो चुके हुए हैं, अगर आप कहें कि जी वो गलत बहाल हो गए हैं और उन्होंने नाइंसाफी की है जुडिशरी के साथ, तो ऐसी बात भी बिल्कुल नहीं। और मैं ये चाहता हूं कि मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू चौधरी इफ्तिखार साहब को भी रिक्वेस्ट करूं कि